वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर पुरुषोत्तम के रूप में धरा पे आए हैं। पुरुषोत्तम के द्वारा ही इस जगत का सृजन होता है। वो सृष्टिकर्ता के रूप में, सृष्टा के रूप में जगत की समस्त भार को लेकर इस जगत को किस तरीके से दिशा देना है, ये संपूर्ण कार्यभार को लेकर के प्रभु धराधाम पे आते हैं। अगर हम आविष्कार की बात करें कि परम दयाल श्री ठाकुर अपने जीवन काल में क्या क्या चीज आविष्कार किए, अर्थात एज ए मनुष्य के रूप में जब कोई पुरुषोत्तम इस नर रूप में आते हैं तो हम लोगों को जिसका जो चीज चाहिए वो सीखने का मौका मिलते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो देवघर आश्रम 1946 2 सितंबर को वहां आए थे, इससे पहले जो अपने पुण्यभूमि हिमायतपुर पाबना इस समय बांग्लादेश भूमि पे हैं, ठाकुर जी ने 2 घर से शुरू करके एक विशाल आश्रम का सृजन वहां पे किए थे। एक विज्ञान केंद्र का निर्माण भी वहां किया गया था और उस विज्ञान केंद्र की देखरेख हमारे श्रद्धेय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा कर रहे थे। वो वैज्ञानिक थे और वो सीवी रमन के साथ कार्य कर चुके थे। परम दयाल के पास आने के बाद रिसर्च करके जो उन्होंने पाया, जो जाना, जीवन की वास्तविक मूल्यबोध के बारे में उन्होंने जाना, अंततगतवा यही समझे कि परम दयाल के पास रहकर हमारी जीवन की उद्देश्य को हम पूरा करने में सफल हो पाएंगे। तब से उन्होंने सब कुछ त्याग करके परम दयाल के श्री चरण आश्रित हो गए। वहां पे वो जो विज्ञान केंद्र हैं वहां और बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पे थे। विभिन्न तरह के रिसर्च वहां पे किया जाता था। परम दयाल श्री ठाकुर प्रत्येक दिन 3 बजे उस विज्ञान केंद्र में पहुंचते थे। एक चटाई बिछाया जाता था, वहां पे ठाकुर जी बैठते थे और चारों ओर से उस विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक लोग एवं सहयोगी लोग थे, सभी लोग ठाकुर जी के पास बैठ करके वो विज्ञान की चर्चा करते थे। और कुछ ऐसी चर्चा उस समय किए जो उस समय रिसर्च भी नहीं हुआ था। यहां से 100 वर्ष पहले उसका रिसर्च भी नहीं हुआ एटम के बारे में। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, जो चिद कण है, इसके बारे में भी ठाकुर जी वर्णन करते हैं। और ऐसी वर्णन कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा जो वैज्ञानिक थे उनके सामने ठाकुर जी कर रहे हैं। तो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा ठाकुर से पूछते हैं, ठाकुर आप इस तरीके से सहजता के साथ उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये किस तरीके से आप बता रहे हैं? तब वो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा को ठाकुर जी कहते हैं, क्यों मैं अपने आंखों से सब कुछ देख पा रहा हूं, निरंतर उसमें खंड विखंड हो रहा है और बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे कूद रहे हैं, कैसे कूदते हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं जैसे पक्षी नहीं होते हैं, पक्षी जब चलते हैं तो जंप लगा लगा करके चलते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं ओई ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन चल रहा है और
मैं यानी सब कुछ देख पा रहा हूं। क्यों ना हो, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं वो हर कण कण की जो गतिविधि है वो सब कुछ जान पा रहे हैं। तभी तो वे अंतर्यामी हैं। पूरा संसार जिनका शरीर हो और उसका मालिक पुरुषोत्तम के रूप में धरा पे आविर्भाव हुआ हो। हम लोग जानते हैं ये जो ठाकुर जी का जन्म हुआ था 1888 में, उसके बाद ठाकुर जी का उम्र जब आयु 20-25 वर्ष के तब ठाकुर जी उस आश्रम में लाइट की व्यवस्था की। लाइट का व्यवस्था, इलेक्ट्रिक व्यवस्था वहां पे कहीं नहीं थी। इलेक्ट्रिक की व्यवस्था वहां पे किया गया आश्रम में। किस तरीके से किया? एक दिन पतंग उड़ाया जा रहा है और उस पतंग वायर से, तार से ही उसका धागा बनाया गया। ठाकुर जी उसको जब पकड़ा तो उसमें करंट सा लगा। ठाकुर जी कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा आए, उनको भी करंट सा लगा। ठाकुर जी ने कहा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा को, देखिए तो ये जो करंट आ रही है इस करंट को स्टोर करने का व्यवस्था ठाकुर जी ने बोले। फिर उसी पे रिसर्च किए और उस एनर्जी को स्टोर किया गया उड़ता हुआ पतंग में से, और वहां डायनामा लगा करके वहां आश्रम में पूरी लाइट की व्यवस्था की। और उसके बाद इलेक्ट्रिक टेबल लैंप की व्यवस्था किया गया। विभिन्न तरह के इलेक्ट्रिक डिवाइस प्रकाश के लिए वहां पे आश्रम में निर्माण किया गया। ये भी एक सत्संग देवघर का परमदयाल सच्चे ठाकुर जी के सहयोग से ये आविष्कार वहां पे हुआ। फाउंटेन पेन, जो इंक का जो पेन है आजकल बहुत कम यूज होता है, इस फाउंटेन पेन का भी परमदयाल ने इसका आविष्कार किया। उन्होंने पहले जो पेंसिल के रूप में लकड़ी को लेकर के जो इंक का पॉट होता है उसमें डुबो डुबो करके लिख रहे थे। फिर उन्होंने उसका निपिल की जो ये होते हैं, निपिल होते हैं, निपिल उसमें लगाई गई और उसमें बीचों बीच में उसका एक चीरा लगाया गया, और जिससे देखा गया इंक उसमें ज़्यादा नहीं आता है, सही से लिखा जाता है। इस प्रकार से फाउंटेन पेन का भी आविष्कार परमदयाल के माध्यम से हुआ है। उसके बाद आश्रम में ठाकुर जी वहां पे जो भी लोग थे कुटीर शिल्प के लिए सबको बताते थे। वहां कैंडल का निर्माण करना, डिफरेंस टाइप का साबुन निर्माण करना, सेंट का निर्माण करना, ये सभी कुटीर उद्योग के रूप में सभी आश्रम वासियों को यह कार्य दिया गया था। इस तरीके से उन्होंने बहुत से कुटीर शिल्प का भी आविष्कार किया, और जिसको महात्मा गांधी ने देख करके उन्होंने बहुत सराहना किए थे और बोले थे कि ऐसा ही परिकल्पना मैं कर रहा था जो परिकल्पना आज मैं ये आश्रम में आकर के देखने को मिला। ये है परमदयाल छिछि ठाकुर। उनका जीवन ही एक नया सृजन के लिए आए हैं। पुरुषोत्तम धरा पे जब भी आते हैं तो वो हम सबके कल्याणकारी जो कार्य होते हैं उस कल्याणकारी कार्यों को वो शुरुआत करते हैं और उस कार्यों को करने के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं, ताकि हम सभी लोग सुखी रह पाए और जगत को एक आनंद का अनुभूति दे पाएं। ऐसे सहयोगी के रूप में, वर्ड टीचर के रूप में, युग युग में कभी वो राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी वो मोहम्मद, कभी ईसा मसीह, कभी रामकृष्ण परमहंसदेव, कभी गौरांग महाप्रभु, आज वो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में धरा पे आविर्भाव हुए हैं।